आज के चैप्टर में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो चैप्टर लेके चलेंगे, एक चौथा दूसरा रोला। अगले वाले चैप्टर में हम लोग दोहा और चौपाई को पढ़ चुके हैं, दोहा चौपाई को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज वाले हम लोग खास हम पढ़ेंगे सोरठा और रोला। इस सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है। लेकिन एक चीज में चीज देखने के लिए और मिलता है कि जैसे कि दोहा और सोरठा जो होता है दोनों विपरीतार्थ होते हैं। सोरठा और रोला क्या होता है, विपरीतार्थ होता है। कह सकते हैं कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है और सोरठे का उल्टा क्या होता है, दोहा होता है। लेकिन जो रोला होता है वो जस्ट एकदम टोटल अलग होता है। अलग मतलब जैसे कि रोला है, मानते हैं रोला है, दिखाई दे रहा है कि सममात्रिक शब्दों में है, अर्थात ये सममात्रिक छंद होता है। लेकिन जो सोरठा होता है वो जो कि सममात्रिक छंद नहीं होता है, ये असममात्रिक छंद वाले होते हैं। तो अर्थ मतलब होता है आधा सम आधा विषम में चला जाएगा, अर्थात 4 लाइन अगर रहेंगे चारों लाइन का कहीं भी मात्रा बराबर नहीं रहेगा। लेकिन रोला है तो इसका 4 लाइन रहेगा, चारों की मात्रा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एकदम इसको आसान तरीके से आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होता है दोहा, क्या होता है दोहा, इसका उदाहरण सही टोटल। और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है दोहा को मात्रा में, और साथ ही साथ परिभाषा के साथ साथ हम लोग इसमें मात्रा को भी समझेंगे कि मात्रा कैसे लगाते हैं, किन शब्दों का और किन मात्राओं का लघु होता है, किन मात्राओं का गुरु होता है। दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, कहते हैं किसको लघु कहते हैं, किसको गुरु कहते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि जिसमें बंद करें इसमें जैसे कि हो गया टोटल यह कि जैसे कि यह सोरठा है, ठीक। सोरठा वाले में क्या है किया, जैसे कि हम लोग रस करते हैं, सोरठा क्या करते हैं, फिर इसका मात्रा का समझेंगे। जैसे कि यह और सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में दोहे का ठीक विपरीत है, उल्टा है। इसको आराम से याद कर सकते हैं कि जैसे कि यह बड़ा है, यह जैसे कि छोटा बड़ा, जैसे लिखा है सोरठा, सोरठा, और ये लिखा है दोहा, ये हो गया दोहा। अर्थात छोटा है तो पहले क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और यह बड़ा है तो क्या रहेगा, पहले छोटा रहेगा। जस्ट इसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 13 और 11, अर्थात जस्ट इसका विपरीत ऐसे टोटल यह सूत्र हो गया। समझने के आसान तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि यह दोनों के अलग में इसमें जितना भी है मानते हैं सोरठा, इसको बना देंगे, इसको क्या हो जाएगा दोहा वाले में। अब छोटा है तो बड़ा लिखेंगे, बड़ा है क्या करेंगे उसमें छोटा लिखेंगे। जैसे क्या लिखा है, कैसे किया असममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात जब पहला है सोरठा बड़ा है तो बड़ा पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर एक छोटा रूप पहले क्या आता, बड़ा आता। यह हमारा सूत्र कैसे हो गया। इसके 4 चरण होते हैं, पहले हम तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तीसरे चरण के अंत में लघु और गुरु आते हैं, या दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहे क्या होता है, उल्टा होता है। और ये कहते हैं कि सोरठे का उल्टा दोहा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। जिसके 4 चरण होते हैं, पहले हम तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। जैसे क्या लिखा है उदाहरण रूप में, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिश नयन करऊं सो मम उर धाम सदा क्षीर सरा सागर शयन। अर्थात इसको हम लोग मात्रा में बना कर देख सकते हैं कि मात्रा में सबसे पहले लेते हैं कि पहला तीसरे चरण दे रहा है, मतलब टोटल यहाँ मानते हैं यहाँ से ले रहे हैं, तो इसमें टोटल आना चाहिए हमारा। अगर इसको देख लेते हैं कि 11 पहले हम तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे चरण में क्या आना चाहिए 13, अर्थात इसमें 11-13 का समावेश होगा, कहीं 11 का समावेश क्या करेगा, होगा। जैसे कि जब इसमें संख्या एक चीज देखते हैं, इसमें बनता है और कहते भी हैं कि 11-13 वाले शब्दों में क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो ठीक हम लोग बना के देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि इसका एक, इसका एक, इसका भी एक मात्रा हो गया, इसका भी एक मात्रा हो गया, इसका भी एक मात्रा, और इसमें बड़ा मात्रा हो गया, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका एक, इसका भी 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 एक करेंगे, और यहाँ भी एक करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, पूर्ण है, अर्थात आधा में है, इसका भी क्या करेंगे, दोनों का अर्थ है, फिर बीच में बड़ा क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए 2 लगा सकते हैं।
फिर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे एक, यहाँ क्या करेंगे बड़ा मात्रा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार काउंटिंग करके भी देख लेते हैं कितना आता है। 2 3 4 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अर्थात 3 1 4 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 1 4 होगा और 2 2 कितना 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बराबर आ रहा है अर्थात क्या है कंप्लीट है। अर्थात दोनों को पहले हम तीसरे में जोड़ दिए तो दोनों कितना हुआ 3 1 4 हो गया 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 24 15 फिट है इसमें ये कंप्लीट है। इसके बावजूद फिर ये तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह जस्ट क्या करेंगे नीचे के उदाहरण में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब जस्ट नीचे वाले में चलते हैं हम लोग रोला के बारे में। ये तो हो गया हमारा सोरठा। रोला में क्या है यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है, यह असमात्रिक छंद क्योंकि 11 13 अलग थे लेकिन यह सममात्रिक छंद है अर्थात सबके साथ क्या रहेगा बराबर रहेगा। सबके साथ क्या रहेगा बराबर। जैसे यह लिखा है कि यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है अर्थात जितने भी 4 लाइनें रहेंगी जितने भी 4 अध्याय बना रहेगा प्रत्येक चरण में क्या रहेगा 24 मात्राओं का उपयोग किया रहेगा। और साथ ही में 11 और 13 मात्राओं पे क्या रहेगा यति रहेगा अर्थात 11 जो मात्रा 13 मात्रा आएंगे उनमें यति का विस्तार होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं को पापी पंचत प्राप्त सुनी जगमन धावत। अब हम इसको तो ठीक है तो समझ गए क्या चीज है लेकिन इसका मात्रा बैठाएंगे तो हमारा चल जाएगा 24 मात्रा आ रहा है कि 13 मात्रा आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे जैसे कि यह 1 है यह 1 है यहाँ पे 2 है 1 1 1 1 कर चले जाएंगे। फिर इसकी भी करेंगे 1 इसका भी 1 इसका भी यह प्राप्त है अर्थात दोनों का सकते को छोड़ देते हैं। फिर इसका 2 इसका 1 यह पापी है तो इसका भी क्या करेंगे 2 इसका 1 इसका 1 ठीक। अभी पंचत भी इसका क्या करेंगे एक ही में अर्थात दोनों को ले सकते हैं 2 कर सकते हैं इसका क्या कर सकते हैं 1। अब देखते हैं कितना कम पड़ता है 2 1 3 2 5 7 हो गया 7 8 9 हो गया 10 हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 बचे हुए 4 बचे हुए टोटल। इसमें से कहीं बढ़ाने योग्य दिखाई दे रहा है तो यह मानते हैं इसको 2 ले लिए। अब कितना कम पड़ने लगा तो देख रहे हैं 2 का मात्रा कम पड़ रहा है। तो 2 वाले में क्या 8 वाले बैठ सकता है 75 बैठ सकता है। तो यहाँ पे जो 2 बनाया है इसका मानते हैं दोनों के लिए है हम ऐसे कर सकते हैं। टोटल यहाँ के लिए 1 और यहाँ के लिए इसके लिए 1 ना करके इसके लिए 2 बना सकते हैं अर्थात 2 1 कर सकते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभार ऐसे शब्दों में उपयोग करते हैं आते भी हैं देखते भी हैं। जब बनाते कभी पता चला क्या होता है किसी शब्दों के बीच में कभी भी अलग अलग मान चलिए कि इसमें जितने भी लिखे हैं अर्थात पंचत के उपयोग करते हैं या बनाते भी हैं तो उसमें 2 शब्द का उच्चारण क्या करते हैं कर सकते हैं अर्थात जैसे कि मतलब मैंने कहा हो गया ये तो 1 है इसके लिए भी अब 1 हो गया लेकिन यहाँ 2 तो इसके लिए भी 2 कर सकते हैं अर्थात यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है। और किसी के समान समझने योग्य है जैसे 2 हो गया ये सही है ये भी सही है इसका भी सही है यहाँ भी सही है इसका भी सही दिखाई दे रहा है ये भी सही है। अभी प्राप्त है इसमें 2 लिखे हैं यहाँ पे 1 1 लिखे हैं और यहाँ पे 2 गया 2 3 2 5 2 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह से बन गया पूरा 24 हो गया। अब इसमें मात्राओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ वाले में यहाँ में परिवर्तन करके क्या करेंगे इसका 2 करेंगे इसका 2 करेंगे आगे क्या करेंगे 1 बना देंगे। लेकिन हमको ऐसे सटीक रखेंगे तो भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि असमात्रिक वाले क्या करते हैं यहाँ पे 2 न करके 1 कर सकते हैं और ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात ये हो गया हमारा रोला क्योंकि 24 मात्रा है यह सममात्रिक छंद है इसके 4 होते हैं प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। अर्थात इसके तौर पर देख सकते हैं कि यह दोहा सोरठा हो गया जो 2 1 उल्टा होता है और ये क्या हो गया रोला हो गया। ठीक आज के लिए बस इतना ही। फिर अगला जो हम लोग पढ़े हैं टोटल 2 पढ़े हैं इस बार चौपाई पढ़े हैं अगले चैप्टर पढ़े हैं। आज चैप्टर में हो गया हमारा सोरठा और रोला। फिर नए चैप्टर में नए तरीके और नए के साथ में मिलेंगे।